काम के वक्त केवल काम करें। अपने जीवन का गुजारा करने के लिए आपको कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ता है, लेकिन आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना काम करते हैं या काम को कितनी गहराई से करते हैं। इस बात को मैं आपको समझाने के लिए कुछ बिंदुओं का प्रयोग करता हूं। बिंदु नंबर 1, काम के वक्त सिर्फ काम करें। अपने काम में आगे बढ़ने का रहस्य है कि आप ऐसी गतिविधियों को करना बंद कर दें जो आपको कोई भी लाभ नहीं पहुंचा रही हैं। आप जब भी काम पर जाए तो सबसे पहले वो काम करें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई व्यक्ति होते हैं जो काम पर तो जाते हैं और काम भी करते हैं, लेकिन वे केवल काम करने का दिखावा करते हैं। वे आसान चीज़ों को चुनते हैं और उनमें अपना वक्त बर्बाद करते रहते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल काम करना पर्याप्त नहीं है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सही और महत्वपूर्ण कार्य करना आवश्यक है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो अधिकतर बच्चे इस बात का इंतज़ार करते रहते थे कि यह क्लास कब ख़त्म होगी और कब हम घर जाएंगे, या कब यह टीचर क्लास से बाहर जाएगा ताकि हम बातें कर सकें, फालतू गपशप कर सकें। अधिकतर बच्चे इंतज़ार करते रहते थे कि कब उनका लंच ब्रेक आए या उनकी छुट्टी हो जाए। पढ़ते समय भी उनके दिमाग में इधर उधर की बातें घूमती रहती हैं। वे पढ़ाई करने का केवल दिखावा करते रहते हैं। दिखावा करने की वजह से टीचर समझता है कि यह बच्चा पढ़ रहा है और वह पिटाई से या डांट से बच जाता है। लेकिन बच्चा तो केवल एक ही चीज़ का इंतज़ार कर रहा है कि कब खाली टाइम आए और कब मैं दोस्तों से फालतू बातें करूं। मैं सभी बच्चों के बारे में ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन अधिकतर बच्चों के बारे में यह बात सच है। जब ये बच्चे बड़े होते हैं, नौकरी करने लायक होते हैं, तो जब ये नौकरी करने किसी कंपनी में जाते हैं तो ये उस नौकरी को स्कूल की तरह समझने लगते हैं। उनकी स्कूल से ही ऐसी आदत बन चुकी है कि वे सिर्फ काम करने का दिखावा करते हैं, या जब बॉस उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है तो ही वो काम को पूरा करते हैं। लेकिन इस गंदी आदत को सुधारना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। काम के वक्त केवल आपको काम ही करना चाहिए, अर्थात पूरा मन लगाकर, पूरे प्राण लगाकर अपने काम को करना चाहिए। लेकिन अधिकतर व्यक्ति खाली वक्त का इंतज़ार करते रहते हैं कि उन्हें दोस्तों के साथ में गप्पे लड़ाने का वक्त कब मिलेगा। अधिकतर लोग आधे से ज़्यादा वक्त तो किसी व्यक्ति से बातचीत करने में ही गुजार देते हैं। वे थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं और तनख्वाह लेते हैं और घर चले जाते हैं। जिनको केवल ज़िंदगी को कैसे भी करके गुजारना है या काटना है वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी तनख्वाह को बढ़ाना चाहते हैं या अभी जिस पद पर वो हैं उससे ऊंचे पद पर जाना चाहते हैं, तो उसे काम करने के लिए दृढ़ संकल्पित होना ही पड़ेगा। अगर आप अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हो तो आपको काम के पूरे वक्त केवल काम ही करना होगा। अब कई व्यक्तियों के मन में एक सवाल आ सकता है कि वो सब बात तो ठीक है एलसीएम, लेकिन हम पूरे वक्त को काम करते हुए भी तो नहीं गुजार सकते ना, जिंदगी का मज़ा भी तो लेना है। तो यदि हम अपने दोस्तों से बातचीत नहीं करेंगे तो हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो सुन दोस्त, तेरा सवाल एकदम सही है और कुछ हद तक मैं भी इस बात से सहमत हूँ। लेकिन मेरा विचार यह है कि हमें दोस्तों से अच्छे रिश्ते बनाने के लिए उनसे सारे दिन बातें करना ज़रूरी नहीं है। हमें अपने रिश्तों को अच्छा करने के लिए या हमें अपने दोस्तों से अच्छे संबंध बनाने के लिए हर वक्त उनसे जुड़े रहना ज़रूरी नहीं है। आप थोड़ा टाइम अपने दोस्तों को दे सकते हैं और उन्हें समझा सकते हैं कि काम करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब भी थोड़ा समय मिले तो उस समय में आप आराम कर ले या अपने दोस्तों से बातचीत कर ले, लेकिन जब काम का टाइम आए तब सिर्फ काम ही करें। हम अपना अधिकतर समय फालतू बातचीत में गुजार देते हैं, जैसे कि कल रात हमने टीवी में क्या देखा उसकी कहानी सुनाने लग जाते हैं। कहीं कुछ दुर्घटना घट गई या कोई विवाद हो गया तो हम सारे दिन विवाद की बातों में ही गुजार देते हैं। लेकिन ऐसा करने से आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। ऐसा करने से हम हमारे दिमाग में केवल कचरा भरते रहते हैं। कहीं कोई विवाद हुआ तो उससे आपका क्या लेना देना, उसके बारे में बातचीत करने से आपका क्या फ़ायदा। अगर आपको कोई फ़ायदा हो तब तो ठीक है, लेकिन यदि आपको कोई भी फ़ायदा नहीं है
तो ऐसे काम को नहीं करना चाहिए। आपका लेना देना केवल अपने काम से होना चाहिए, ना कि फालतू विवादों से। यदि आप अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो आपका लक्ष्य होना चाहिए अपने स्टाफ में सबसे ज़्यादा मेहनती व्यक्ति बनने का। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और कोई व्यक्ति आपसे गपशप करने की कोशिश करता है तो ऐसे व्यक्ति से बड़े प्यार से कह दीजिए कि दोस्त, मैं अभी काम करूँगा, काम करने के बाद में मैं तुझसे बात कर लूँगा, लेकिन अभी इस वक्त तो मैं केवल और केवल काम करूँगा। तुम भी अपना काम करो, मैं भी अपना काम करता हूँ। जो भी लोग आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा सफल बनते हैं उनमें या तो वे लोग होते हैं जो कोई बिजनेस करते हैं, या फिर वे लोग होते हैं जो अपनी नौकरी को मेहनत से करते हैं, पूरी जिम्मेदारी से करते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करके अपनी कंपनी में प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाना चाहिए। बिंदु नंबर 2, जल्दी शुरू करें और देर तक करें। बेस्ट सेलर किताब थिंक एंड ग्रो रिच के लेखक नेपोलियन हिल ने एक युवक के बारे में एक कहानी बताई। एक युवक था जिसने कंपनी के बिल्कुल निचले पद से शुरुआत की और अंत में जाकर वह कंपनी के ऊंचे पद पर विराजमान हो गया। उसने अपने साथ काम शुरू करने वाले युवकों को पीछे छोड़ दिया और अपनी मेहनत के दम पर कंपनी में ऊंचा पद प्राप्त किया। उसके कामयाब होने का फॉर्मूला बहुत ही आसान था। वह रोजाना अपने बॉस को देखा करता था कि उसका बॉस सबसे पहले काम शुरू करता और जब सब चले जाते तब भी कुछ देर तक काम करता रहता। इस युवक ने आगे बढ़ने का निश्चय कर लिया था। इसके बाद में वह युवक अपने बॉस से 15 मिनट पहले काम पर आ जाता और जब उसका बॉस काम खत्म करके जाता था उसके 15 मिनट बाद तक भी वह काम करता रहता था। कामयाब होने वाले लोगों का एक मुख्य गुण यह होता है कि जब उनके दिमाग में कोई विचार आता है और उन्हें वह विचार उपयोगी लगता है तो वे तुरंत उस विचार के हिसाब से कार्य करना शुरू कर देते हैं, जैसा कि इस युवक ने किया था। वह युवक रोजाना जल्दी काम शुरू करता और देर तक काम करने में लगा रहता। कुछ दिनों तक तो बॉस ने उस व्यक्ति से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आखिरकार एक दिन बॉस ने उस व्यक्ति के पास जाकर उससे पूछा कि तुम आजकल हर वक्त ऑफिस में ही कैसे दिखते रहते हो? तुम अपने साथियों से जल्दी काम पर आते हो और अपने साथियों के चले जाने के बाद भी कुछ समय तक काम करते रहते हो। इसके पीछे क्या कारण है? तो उस युवक ने बॉस से कहा कि बॉस, मुझे इस कंपनी में कामयाबी हासिल करनी है और इस कंपनी में कामयाबी हासिल करने के लिए मुझे अन्य लोगों की तुलना में ज़्यादा काम करना ही पड़ेगा, इसीलिए मैं अन्य साथियों की तुलना में ज़्यादा काम कर रहा हूँ। बॉस उसकी तरफ मुस्कुराए और वहाँ से चल दिए। इसके बाद में एक दिन बॉस ने उसे ऐसा काम दिया जो उसके काम का हिस्सा नहीं था, लेकिन उस युवक ने उस काम को तत्काल करके अपने बॉस को दे दिया। अब धीरे धीरे बॉस उसे ज़्यादा जिम्मेदारियां देने लग गया। बॉस युवक से बहुत राजी हो गया और बॉस ने अगले ही साल उस युवक का प्रमोशन कर दिया और उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। उसकी मेहनत को देखकर कंपनी के सभी मैनेजर उसका बहुत सम्मान करने लग गए थे और आखिरकार उस व्यक्ति को उस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। आपको जितना वेतन मिले उससे ज़्यादा काम करने की कोशिश करनी चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करने का प्रयास करेगा वह व्यक्ति अपने जीवन में खूब आगे बढ़ेगा। इस युवक की रणनीति को अपनाकर आप भी अपनी कंपनी में एक अच्छा पद हासिल कर सकते हैं। इसीलिए आज से खुद से वादा करें कि मैं आज से काम को जल्दी शुरू करूंगा और देर तक करता रहूंगा। बिंदु नंबर 3, कामयाबी का मूल मंत्र, अतिरिक्त निखार। अगर आपका लक्ष्य अमीर बनने का है या आपका लक्ष्य किसी क्षेत्र में सफल बनने का है तो हमेशा अपने काम में निखार लाने की कोशिश करते रहे। हम किसी भी काम से ज़्यादा संपत्ति तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा निखारने की कोशिश करते रहे। हर प्रकार की संपत्ति अपने ग्राहकों को अच्छी और बेहतर सेवा प्रदान करने से ही प्राप्त की जाती है। यदि हम वास्तव में देखें तो दौलत क्या है? दौलत वास्तव में किसी कार्य को ऐसे तरीके से करने का परिणाम है जिस तरीके से उस काम को हर कोई ना कर सके। अपने काम में आपको रोजाना या हर सप्ताह ऐसे ऐसे तरीके खोजते रहना चाहिए जिससे आप एक मूल्यवान व्यक्ति बने। आपकी कामयाबी जिन भी लोगों पर निर्भर है
आपको उन सभी लोगों को बेहतर से बेहतर सेवा देने का प्रयास करते रहना चाहिए। बिंदु नंबर 4, आप भी रेस का हिस्सा हैं। पूरी दुनिया में अगर पिछले कुछ सालों में काम के लिहाज से कुछ बदलाव आया है तो वह बदलाव यह आया है कि अब किसी व्यक्ति को हर रोज़ अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ती है। पहले यह होता था कि एक व्यक्ति वर्षों तक कड़ी मेहनत करके एक तय मुकाम पर पहुंच जाता था। उसके बाद में वह वर्षों तक उस मुकाम के मज़े ले सकता था। लेकिन अब दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। पहले की तुलना में प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब नौकरी करने वाले व्यक्ति को हर कुछ दिनों में अपने बॉस के सामने खुद को साबित करना पड़ता है कि वह भी एक बेहतर इंसान है। और अगर कोई बेहतर नहीं बनता है तो उसकी जगह कोई अन्य व्यक्ति ले लेता है। अब कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। अब आपको अपनी तनख्वाह पाने के लिए हर बार खुद को साबित करना होता है। और अगर आप खुद को उस तनख्वाह के लायक व्यक्ति साबित नहीं कर पाते हैं तो आपकी जगह कोई और ले लेता है। देखा जाए तो अब एक तरह से रेस चालू हो चुकी है और आप इस बात को माने या ना माने, लेकिन आप भी इस रेस में शामिल हैं। बिंदु नंबर 5, खुद को बढ़त दे। खुद को बढ़त देने का मतलब है कि आप अभी जितना काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा काम करने की कोशिश करें। खुद का विकास करते रहे। अगर आप सप्ताह में कुल मिलाकर 40 घंटे काम करते हैं तो आप एक आम जिंदगी जिएंगे। यदि आप सप्ताह में 45 से 50 घंटे के आसपास मेहनत करते हैं तो आप अपने कई साथियों से थोड़े बहुत आगे निकल जाओगे। लेकिन यदि आप हर सप्ताह 60 घंटे तक काम करते हैं तो आपकी सफलता लगभग निश्चित हो जाती है। अपने दम पर लखपति बनने वाले व्यक्ति अपने काम की शुरुआत में 70 से 80 घंटे काम किया करते थे। मेहनत तो करनी पड़ती है दोस्त। स्थायी सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। यदि आप शॉर्टकट लेकर सफल बनते हो तो आप कुछ समय के लिए तो सफल बन जाते हो, लेकिन उसके बाद में वापस से कंगाल हो जाते हो। लेखक ब्रायन ट्रेसी अपनी पुस्तक चेंज योर थिंकिंग चेंज योर लाइफ में बताते हैं कि मैंने अमेरिका के कामयाब पुरुषों तथा महिलाओं पर 25 वर्षों तक अध्ययन किया है, लेकिन मैंने आज तक ऐसा कोई भी कामयाब व्यक्ति नहीं देखा जो केवल सप्ताह में 40 घंटे काम करता हो और सफल बन गया हो। हकीकत बात यह है कि कामयाब लोग अपने काम की शुरुआत में सामान्य लोगों से अधिक मेहनत करते हैं और वे कई महीनों या सालों तक मेहनत करते रहते हैं जब तक कि उन्हें उनका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। जब उन्हें सफलता मिलती है तभी वो अपनी मेहनत को कम करना शुरू करते हैं। एक गरीब व्यक्ति को अपने दम पर लखपति बनने में कई साल लग जाते हैं। कई सालों की कड़ी मेहनत लगती है। लखपति बनने का सफ़र इतना आसान नहीं होता। बेशक यह आसान नहीं है, लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं है। इस बारे में आपका क्या विचार है? आप कमेंट करके मुझे बताएं। मुझे इतने ध्यान से सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आगे की बात हम अगले वीडियो में जानेंगे।